ये कहानी है एक पुनर्जन्म की कहानी। और ये एक अपने आप में इतनी अनोखी कहानी है कि जिस समय पे ये कहानी हुई थी, बहुत चर्चा का विषय रही थी। इतनी चर्चा का विषय कि इसके इसको सत्यापन करने के लिए अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से उसके प्रोफेसर आए थे। जब उन्होंने इसके बारे में फैक्ट्स चेक किए, उससे पूछताछ की, तो उनको भी इस चीज पे भरोसा हुआ कि ये रियल है। और उन्होंने इस चीज को सिद्ध किया कि पुनर्जन्म होता है, और शायद ये दुनिया की पहली और इकलौती एक ऐसी कहानी हो जो अपने आप में सिद्ध है कि पुनर्जन्म होता है। तो ये कहानी जिसने भी सुनी वो अचंभित था उस समय पे। तो कहानी इस प्रकार है। नमस्कार, मेरा नाम अजीत चौधरी और ये मेरा तीसरा एपिसोड है। पेश है आपके लिए पुनर्जन्म की एक सच्ची और अनोखी कहानी। ये कहानी है 1968 की। 1968 से इसकी शुरुआत होती है। 1968 में एक इटावा, उत्तर प्रदेश में एक इटावा जिला है, उसी के पास एक गांव में एक परिवार रहता था, ठाकुर परिवार। गरीब परिवार था। और ज्यादातर उस समय पे गरीबी थी, तो जो गांव के लोग थे, आदमी थे, पुरुष थे, जो वो ज्यादातर बाहर कमाया करते। तो एक इस परिवार में तीन लोग थे। एक माँ बाप और एक बेटी थी। जो पिता थे, ज्यादातर वो बाहर रहते थे कमाने के लिए। घर में बस माँ और बेटी। तो बेटी का नाम था सुमित्रा। जब कुछ ही साल की हुई होगी, वो 3-4 साल की, उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। घर में अब वो अकेली थी। और पिताजी थे जो उनके, वो शहर में कमाते थे। तो उनका पालन पोषण जो किया था, उनके ताऊ ने किया था। ताऊ ने पालन पोषण किया। उसके बाद में तो 13 साल की उम्र में उसकी शादी एक जगदीश नाम के व्यक्ति से हो गई। जगदीश भी घर में अकेला था और उसके माँ बाप थे। वो भी कमाने के लिए शहर रहता था ज्यादातर। वो तो अपने सास ससुर के साथ शरीफपुरा गांव में रहती। तो उसका जीवन ज्यादातर अकेले में ही था। जब वो अपने गांव में थी तो पिता बाहर कमाते थे, माँ थी नहीं। ससुराल आने के बाद भी जब वो आई तो फिर पति जो थे उसके, वो भी बाहर कमाते थे। सास ससुर के साथ इतना घुलना मिलना था नहीं। हालांकि वो उसका पति उससे प्यार करता था, लेकिन कमाने की अपनी मजबूरी होती है, वो करना पड़ता है, तो वो बाहर कमाता है। वो अकेलापन उसको वहां में पहले ही था, और बाद में भी उसको वही अकेलापन। उसके बाद में ये 1984, दिसंबर 1984 में उसको एक बेटा हुआ। तो बेटा होने के बाद उसको, जब बेटा हुआ 1984 में, तो उसको शायद ऐसा महसूस हुआ कि अब कोई है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा, जिससे कि मेरा मन अब लगा। उसके बाद में 1984 में उसको बेटा हुआ। उसको बेटा उसको बहुत ज्यादा प्यार, क्योंकि वही था जिसके साथ वो घुल मिल के रहती थी, जिसको वो उसका जो सहारा था। वो बेटा उसको इतना प्यारा था कि जब उसके दोनों हाथ काम करते थे, केवल उसका बेटा तभी उसके साथ में है। अगर एक हाथ का कोई काम है तो एक हाथ से वो अपने बेटे को अपने सीने से लाते। तो जब लगभग 5 साल का उसका बेटा हुआ, एक बार वो पानी लेने जाती थी। पानी लेने गई, 5 महीने का उसका लड़का साथ में था। पानी लेके वापस आ गई। तो वापस आते समय रास्ते में एकदम लोगों को एक चीख सुनाई। लोगों ने मुड़ के देखा, तो सुमित्रा के हाथ से पानी का बर्तन गिरा हुआ है, और उसका एक हाथ ऊपर की तरफ, उंगलियां पीछे की तरफ है, और एक हाथ से अपना बेटा कस के पकड़ा हुआ है। उसकी आंखें, आंखों के तारे चारों तरफ घूम रहे हैं, और वो अपने दांत खटखटा रही है, बहुत तेज सांस ले रही है। उसको मानो दौरा सा, मिर्गी सी दौरा सा पड़ा। तो लोग आते हैं भाग के उसके पास में, लेकिन वो लोग भी उससे इतना डर जाते हैं कि नजदीक कोई नहीं है। वो आप आती आवाज देते हैं उनको, सुमित्रा सुमित्रा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। वो अपने उसी दौरे में
दांत कटका रही थी, आंखों की पुतलियां घूम रही थी। इसी दौर में वो अपना रहती है। लगभग 5 मिनट बीत जाते हैं इसी प्रक्रिया में। उसके बाद 5 मिनट के बाद उसको होश होता है। जब उसका बच्चा तेज होने लगता है तो वो देखती है चारों तरफ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, और उसको कोई होश नहीं है कि मैं अभी मैंने क्या किया था। जब वो चारों तरफ देखती है तो लोग जमा हैं। उसने लोगों से पूछा क्या हुआ। लोग डर गए थे, तो शायद सुमित्रा भी ना डर जाए इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। सुमित्रा अपने घर आ जाती है। घर आके भी सोचती है वो कुछ तो हुआ था, जिससे लोग मेरे चारों तरफ थे, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं क्या हुआ। उसके 4-5 दिन अच्छे हुए थे। 4-5 दिन के बाद एक दिन जब वो अपना रसोई में खाना बन रही, उसकी सास ससुर बाहर बैठे हुए थे, तभी सास को एक चीख सुनाई, और वो चीख रसोई से थी। सास भाग के एकदम रसोई की तरफ जाती है, तो देखती है सुमित्रा के दोनों हाथ ऊपर। तो जबकि बेटा उसकी गोदी में नहीं था, पिछली बार उसके गोद में बेटा था। तो उसके दोनों हाथ ऊपर हैं, पीछे की तरफ उंगलियां मुड़ी हुई हैं, आंखों के तारे चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं, दांत खटखटा रहे हैं, तेज आवाज में सांस ले रही है। इसकी सास इसको काफी आवाज लगाती है, सुमित्रा क्या हुआ सुमित्रा। लगभग 10 मिनट तक यही होता है। इसमें इतने में आवाज सुन के पड़ोसी भी जमा हो जाते हैं। 10 मिनट तक सुमित्रा उसका कोई जवाब नहीं देती है, उसी मूसर में खड़ी है। 10 मिनट के बाद उसकी वो दौरा पूछता है, उसमें आती है तो वो पूछती है क्या हुआ। तो उसकी सास पूछती है तुम्हें कुछ नहीं पता है क्या हुआ। वो बोली मुझे तो कुछ याद नहीं क्या हुआ। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, इस तरह से उसने बताया उसकी सास ने, तो इस तरह से दौरा हुआ तो तो फिर उसको थोड़ा सीरियस लिया गया। उसने उसकी सास ने अपने बेटे को बताया जो शहर में नौकरी करता है, इस तरह से ये करती है। तो उसका बेटा भी फिर शहर से आ गया। उसके लगभग 3-4 दिन बाद उसको फिर यही दौरा। तब उसका पति घर पे, वही सेम कंडीशन, उसी तरह से। कुछ देर के बाद दौरा टूटता है, नॉर्मल हो जाए। उसका पति फिर एक, अब उस समय पे 80s की बात है, तो इतना डॉक्टर्स नहीं थे, इतनी जांच नहीं थी। वैद हुआ करते थे, वैद को बुला के लेके आए। जब वैद ने उनको देखा, सुमित्रा को देखा, तो सुमित्रा पूरी तरह नॉर्मल थी, उसको कोई बीमारी नहीं। सुमित्रा को कोई बीमारी नहीं थी। फिर उसको दिखाया भी, कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से दिन गुजर गए। तो इसी तरह से 5 महीने गुजर गए। इसका कुछ पता नहीं चलता था क्यों दौरा पड़ता है क्या होता है। तो 5 महीने के बाद 16 जुलाई 1985 को उसको वही दौरा सेम पड़ा। आंखों का खटखटाना, दांतों का खटखटाना, आंखों का गोल गोल घूमना, तेज तेज सांसें, वही दौरा उसको फिर से पड़ा। पर इस बार सुमित्रा कुछ बोलना चाह रही थी। जब लोग पास में पहुंचे कि सुमित्रा कुछ बोलने की कोशिश करी, तो लोगों ने सुना कि आज से, जो सुमित्रा ने जो बोला, आज से 3 दिन बाद, मतलब 19 जुलाई को मेरी मौत हुई, ऐसा सुमित्रा ने बोला। उसने भविष्यवाणी अपने बारे में। लोग डर गए। उसकी दौरा टूटा। तो उसके पत्नी ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें पता है तुमने अभी क्या बोला। नहीं मुझे कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं हुई। उसका पत्नी से बताता है कि तुमने कहा है कि 3 दिन बाद तुम्हारी मौत। तो घर में डर का माहौल था। अब वो अपने बेटे से भी दूरियां बनाने लगी, कि कहीं उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे इस दौरे में, या फिर कोई और दिक्कत ना हो जाए। कि बेटा ज्यादातर फिर सास के साथ रहता है। लेकिन अब ये चिंता थी कि 3 दिन बाद क्या हो। उसके बाद 2 दिन तो अच्छे गुजर गए। तीसरा दिन 19 जुलाई 1985, उस दिन काफी सावधानियां बरती गई। उसके पति ने, सुमित्रा के पति ने सुमित्रा से कहा कि आज तुम कोई काम नहीं करो, ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। ना तुम पानी लेने जाओगी, ना तुम रसोई में खाना बनाओगी, ना कहीं तुम ऊंचाई की जगह पर चढ़ोगी जहां से तुमको गिरने का खतरा हो, या आग लगने का खतरा हो, या कहीं भी जंगल में नहीं जाओगी
जैसे किसी के काटने का है या खाने का कोई डर, तुम आज केवल घर में रहोगी एक कमरे में, जिससे कि किसी अनहोनी को टाल। सुमित्रा भी ऐसा ही करती है। पूरे दिन घर में रहती है। शाम को शाम हो गई थी, पूरा दिन निकल गया, डर थोड़ा कम होने लगा कि शाम तो हो गई। कुछ टाइम समय की बात हो रही है बस, ये समय निकल गया। अब शाम हो गई थी तो सुमित्रा अपने कमरे से बाहर निकल के दरवाजे पर खड़ी। ठंडी हवा आने लगी थी, शाम का टाइम था। तो वो दरवाजे पर खड़ी हुई थी, तभी उसकी एक दोस्त वहां से गुजर गई। और वो सुमित्रा से पूछती है कि कैसी हो। उसको भी पता था इस तरह से दौरे पर गए सुमित्रा से। तो पूछने लगी क्या होता है, कैसे होता है। सुमित्रा बोल रही थी ये तो कुछ पता नहीं कैसे होता है। इस तरह से बात करते करते एकदम सुमित्रा चुप हो गई, एक स्टेचू की तरह से चुपचाप खड़ी हुई। इस बार ना उसके हाथ ऊपर थे, ना दांत कटकटाए, ना आंखें गोल घूमी। वो बस सीधी की सीधी चुप खड़ी थी। उसकी जो दोस्त थी उसने कई बार उसको आवाज दी, सुमित्रा सुमित्रा, लेकिन सुमित्रा का कोई जवाब नहीं। सुमित्रा अपने एक ही स्थिति में पड़ी। सुमित्रा इतनी एक जगह अड़े हो गई कि जब उसकी दोस्त ने उसको हिलाया तो भी वो हली नहीं थी। उसको तेज धक्का दिया तब भी वो केवल हली उस जगह से। तो उसकी चीख निकल गई उसकी दोस्ती पे एकदम। चीख सुन के जब उसका पति भी बाहर आया, क्या हो गया। वो तो सुमित्रा को जाने क्या हो गया, ये बोली नहीं रही, कुछ खड़ी है। तो उसको अपनी मदद से फिर उसको लेटाया। लेटा के वैद को बुलाया, ये देखे क्या हो गया सुमित्रा। वैद आता है, नब्ज देखता है, हार्ट बीट देखता है। वैद कहता है सुमित्रा, उसकी भविष्यवाणी थी सत्य। 3 दिन के बाद सुमित्रा घर में उनका माहौल सुमित्रा का जाने। तो सुमित्रा के अंतिम संस्कार की तैयारी की। हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि अंतिम संस्कार जितनी जल्दी कर दिया जाए उतना ही ठीक है। और एक मान्यता और है हिंदू धर्म में, अंतिम संस्कार दाह संस्कार होता है। क्योंकि माना जाता है, हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि आत्मा जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा उसके आसपास ही भटकती है। वो आत्मा कोशिश करती है दोबारा से वो शरीर में प्रवेश करे। वो आत्मा दोबारा से उस शरीर में प्रवेश ना करे और उसमें प्रवेश करने का इंतजार ना करे। इसलिए उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है कि जब आत्मा को पता चल जाती है कि शरीर तो मेरा हो रहा है, अब मैं यहाँ रही हूँ, फिर वो आत्मा अपनी मुक्ति की तरफ चली जाती है या कोई और शरीर नया शरीर धारण। इसीलिए दाह संस्कार किया जाता है। तो दाह संस्कार की तैयारी चल रही थी में, उसको श्रृंगार कराया जा रहा था, नहलाया धुलाया जा रहा था, और स्वागत थी तो श्रृंगार करके दाह संस्कार अंतिम संस्कार होता है। तेल फिर लगाया जा रहा था, उसका संस्कार की तैयारी चल रही थी। एक कमरे में औरतें थी, बाहर जमावड़ा था लोगों। तभी एक औरत एकदम चीखती हुई बाहर निकली। दरवाजा छोटा था, एक साथ सारी नहीं निकल सकती थी, एक एक से निकली। पहली निकली, फिर दूसरी निकली, तीसरी निकली, तीनों की छुट्टी। बाहर लोग बैठे हुए लोग थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ। तो उस औरत ने अपनी सांसें रोक के बड़ी हिम्मत करके बताया कि मैंने अभी देखा, सुमित्रा ने अपनी आंखें झपकाई। बोले ऐसा कैसे होगा। इतने में ही दूसरी बोली, मैंने देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़का। तो आश्चर्य से सकते हैं। तभी तीसरी बोली, उसने अभी हाथ गिराया। तो तब जाके देखा, लोगों ने अंदर देखा, बैद जी को बुलाया। नबी देखी, उसका स्वाद देखा। तो नहीं देखो तो ठीक है, हम अब आप कोई शोक मत मनाओ। सुमित्रा को ठीक है चलिए। तो पता नहीं कैसे नहीं थी, लेकिन उसके बाद में उसका पति और सास ससुर सब तो गाँव में खुशी का माहौल, सुमित्रा लौट आई। लेकिन जब पति नजदीक आ जाता है उसके, एकदम मुस्कुराते हुए किसी ने उसको गले लगा, तो सुमित्रा एकदम से झट धक्का मार देती है। "तो कौन हो तुम?" इस तरह से पराई स्त्री को क्यों तुम अपने गले लगे। उसका पति एकदम सहमता गया, ये क्या?
इसका स्वभाव बर्ताव एकदम बदला होता है। तो बैदी से पूछा गया ये क्या है, तो बैदी बोले शायद ये दौरे की वजह से ये शायद कुछ भूल गई हो अपना, जो भी उसकी याददाश्त है, कुछ समय लगेगा उसको याद आए। लेकिन 3 महीने बीते। 3 महीने में उसको ना तो अपने एक भी बार बेटी की याद आई कि मेरा बेटा कैसा है, ना उसने अपनी सास को पहचाना, ना ससुर को, ना पति, उसको पति को अपने नजदीक ही कभी नहीं आया। 3 महीने। लेकिन 3 महीने में उसका एक रूटीन होता था। वो 3 महीने हर रोज एक लेटर लिखा करती थी और अपने पति को वो पोस्ट करने के लिए थे। हस्बैंड पढ़ा लिखा था नहीं और उससे प्यार भी करता था, तो उससे सवाल जवाब कुछ करता नहीं था, वो सीधा लेटर लेता और पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देता। 3 महीने ये सिलसिला चला। 3 महीने के बाद एक व्यक्ति गांव में आता और गांव में आके पूछता है कि क्या कोई ऐसी औरत है जिसको इस तरह से 2 महीने पड़ते हैं, जिसकी अभी कुछ दिनों पहले, 3 महीने पहले मौत हुई हो, तो सिलिंडर हुई, ऐसा कुछ है गाँव। तो गाँव वाले ने समझा कि कहानी फेमस है हमारे यहाँ पे, इस तरह से जिंदा होने की शायद कोई जानता होगा, कोई जानने वाला पूछने के लिए आया होगा। बताया सुमित्रा है ऐसे ऐसे उस घर में, तो वो ढूंढते ढूंढते सुमित्रा के घर वो आदमी पहुंचता। तो जब उसके घर पहुंचता है, उसका पति बाहर मिलता है, उससे पूछता है क्या ये इस तरह से मुझे लेटर मिल रहे हैं, क्या ये भैया है? उसने बोला है, बताया हाँ ये भैया है। तो बोले तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम सियाराम त्रिपाठी, मेरा नाम सियाराम त्रिपाठी, और मैं यहीं 80 किलोमीटर दूर देवियापुर से आया। जैसे ही सुमित्रा जो थी अंदर, उसने सियाराम त्रिपाठी नाम सुना, वो अंदर से एकदम भाग और उस आदमी को गले लगा। आदमी भी एकदम अचंभित था कि ये कौन है इस तरह से गले लगा रहे। उसने उसको दूर कराने की कोशिश की, लेकिन उसने बहुत तेज पकड़ा, लेकिन फिर भी उसको अलग किया थोड़ा और पूछा तुम कौन? तो तब उसने कहा कि ये लेटर मैंने लिखे हैं और मेरा नाम शिवा है। शिवा? शिवा कौन? तो उसने कहा कि आप मेरे पिता हो और मैं शिवा हूँ जिसकी मौत 18 जुलाई 1985 को। मतलब जो सियाराम त्रिपाठी थे, वो अपना पिता बता रही थी और अपना नाम बता रही थी सब। के पिता भी अचंभित थे, कैसा कह सकते हैं कि तुम कैसे हो? तो उसने कहा कि पिताजी जब मैंने आपको लेटर भेजे तो क्या आपने मेरी हैंडराइटिंग नहीं पहचानी? तो पिता ने कहा कि मुझे लगा तो था कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो हैंडराइटिंग लगभग एक सी थी, लेकिन केवल हैंडराइटिंग से कैसे भरोसा कर सकते? बोले तो सवाल हो ऐसा आपको पूछो जिससे मैं भी बता सकूं कि मैं सेवा हूँ। तो उसके पिताजी जो थे सियाराम त्रिपाठी, अपने साथ एक एल्बम ले, उन्होंने एल्बम दिखाई कि बताओ इसमें एल्बम में कौन कौन। तो वो एल्बम जो थी वो शिवा की शादी की एल्बम, उसमें लगभग 15 फोटो थे। उससे जब पूछा गया कि बताओ कौन कौन है, तो उसने बताया, एक एक से पूछा ये कौन है, ये मेरी माँ, ये कौन है, ये पिताजी आप है, और ये कौन है, ये मेरा हस्बैंड है, ये ये मेरा बेटा टिंकू है, ये मेरा रिंकू है। एक और फोटो जो लास्ट रहेगा उसकी पूछा ये। तो वहां पे सभा ठहर गई और डर गई कि वो कुछ बोल नहीं पाई। उससे पूछा, उस फोटो को देख के सेवा डर गई। उसने पिता ने पूछा नहीं बताओ कौन है ये? उसने डरते हुए लहजे में बताया कि ये मेरी ननद, जिसने 18 जुलाई 1985 को मेरे सर पर पत्थर मार के मेरा कत्ल।
पिता की आंखें से आंसू आ गए, उसको भरोसा हुआ कि मेरी बेटी से है, उसको गले लगा के। लेकिन ये कैसे हुआ? उसके बाद में उसके घर वाले पूछते हैं कि क्या मांगे। उसका जब पिता उसके फिर उसकी कहानी बताते हैं इस बात कि, तो उसके पिता ने कहानी बताई कि 24 अक्टूबर 1962 को शिवा का जन्म हुआ। और शिवा अच्छी पढ़ी लिखी, ग्रेजुएट पढ़ी लिखी उस जमाने में, 1980 के दशक में वो ग्रेजुएट। उसके पिता 1980 में शादी होने के बाद में 5 साल बाद उसके 2 बेटे होते, रही वो थे। लेकिन 5 साल की जो उसका वैवाहिक जीवन था कुछ अच्छा नहीं रहा। उसके घर में किसी से बनती नहीं थी, अक्सर लड़ाई झगड़े होते। लड़ाई झगड़े होने की वजह ये भी थी कि उसमें सुमित्रा वो शिवा उस घर में सबसे ज्यादा पड़ी। उसके पिता लेक्चरर थे, अच्छे पैसे वाले थे, और परिवार के लोग दहेज वहेज की मांग कुछ होती थी तो पता नहीं, लेकिन लड़ाई झगड़ा रहता था। उसी लड़ाई झगड़े के कारण 18 जुलाई 1985 उसकी ननद उसके सर पे पत्थर मार दी, उससे उसकी मृत्यु हुई। और उसको उसके ससुर और सास उठा के एक रेलवे ट्रैक पे डाला। इसकी सूचना कोई उसका पड़ोसी उसके पिता को देता है कि आपकी बेटी की इस तरह से मृत्यु हुई। जब उसकी जांच हुई तो उसको आत्महत्या बताया गया, लेकिन बड़ी चीज से मृत्यु की उस टाइम पे इतना पोस्टमार्टम तकनीकी और ये सब नहीं था, तो मौत का असली कारण नहीं पता लगा। बस एक आत्महत्या कहते और उसको बाद में पता चला था कि किसी ने बताया उसके पिता को कि यहाँ से उसके सास ससुर को हमने ले जाते हुए देखा है रात में रेलवे ट्रैक की तरफ। उसने रिपोर्ट भी की, सुनवाई भी हुई, लेकिन सबूतों के अभाव में 3 महीने बाद बिल्कुल जमा उसको कोई जेल वेल कोई सजा नहीं, जमानत होने बाद वो अपने। इस तरह से उसके पिता ने उसकी कहानी सुनाई। और अब ये उसका पुनर्जन्म, शिवा का पुनर्जन्म सुमित्रा के शरीर में। तो उसके बाद में फिर सुमित जो शिवा थी उसने कहा पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, अपने बेटों को भी देखेंगे कैसे रहेंगे तुम। तो अपने बेटों को साथ में लेके फिर जो उसका जो सुमित्रा का पति था जल्दी अच्छा आदमी था, अच्छा प्यार करने वाला था, अच्छे स्वभाव का, तो उसने शिवा ने फैसला किया कि वो अब जगदीश के साथ नहीं रहे, और वो जगदीश के साथ। उसके बाद में ये कहानी जब मीडिया में गई तो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अमेरिका से इसी चीज को फैक्ट चेक करने के लिए आए कि क्या रियल में ये सब है। उन्होंने आके सुमित्रा से शिवा से क्वेश्चन आंसर दिए, टाइमिंग मिलाई, उसकी शादी की और उसकी याददाश्त की, सारे फैक्ट चेक किए कि क्या ये वही है। उसकी हैंड राइटिंग मिलाई गई, उससे समय पूछा गया कि उस समय पे जब आपकी उस समय पे आपकी शादी हुई, किस समय पे जन्म हुआ, कुछ और उसके पास से ऐसी यादें ली गई कि उसको बताओ कि ये क्या तुमने याद है। तो शिवा ने बिल्कुल सही सही सबके जवाब दिए। तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने ये चीज चेक की कि रियल में पुनर्जन्म होता है और शिवा का वो पुनर्जन्म। ये कैसे हुआ? ये शायद इसी तरह से हुआ जैसा हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वो फिर दोबारा से उस शरीर में जाने का प्रयास करती है। एक दिन पहले 18 जुलाई को ही शिवा की मौत हुई थी जब उसने नरेंद्र पत्थर मारा। अगले दिन हुई थी सुमित्रा की। तो पहले दिन उसकी मौत हो गई तो उसकी आत्मा भटक रही थी कोई शरीर के रूप में, कोई शरीर मुझे मिलेगा जिसमें प्रवेश कर। तो 19 जुलाई को जब सुमित्रा की मौत हुई उसको एक शरीर मिल गया उस समय पे अपने प्रवेश। तो सुमित्रा की वो शिवा की जो आत्मा थी वो सुमित्रा के शरीर में प्रवेश कर। तो इस तरह से थी आज की कहानी। आपको भी जानकर बहुत हैरानी हुई होगी, लेकिन वास्तविकता है ये, पुनर्जन्म होता है। लेकिन पुनर्जन्म ही इस तरह से होता है कि कोई व्यक्ति दूसरा जन्म लेता है एक जाने। तो ज्यादातर जो पुनर्जन्म की कहानियां हैं वो इस तरह से हैं कि पहले जन्म में कोई व्यक्ति मर जाता है, वो अगला जन्म फिर से लेता है शुरुआत से।
और फिर से वो बड़ा होता है, उसमें कुछ यादें रह जाती हैं, तो तब वो बताता है, ये मैं पुनः जन्म। लेकिन ये एक ऐसा पहला केस था कि एक व्यक्ति, एक औरत मरी और उसमें दूसरे की आत्मा आके उसी जगह से स्टार्ट हो गया पुनर्जन्म। और ये बिल्कुल सत्य। बस आगे कहानी यहीं पर मिलते हैं अगले